वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर हिंदी पेडागोजी भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर फिर से जो है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे। देखिए यहां पर सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर परीक्षा में अभी भी 67 दिन का वक्त बाकी है दोस्तों, और इसी तरीके की सराव की आपको क्या है यहां पर आवश्यकता रहने वाली है। पहला प्रश्न पूछा गया है, वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्तों, कि वे शब्द क्या कहलाते हैं जिन्हें हमने विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने के लिए सीखा है। मतलब हम अलग अलग जगह पर अगर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। सक्रिय शब्द संपदा, विन्यास हमेशा प्रयोग में आने वाले शब्दों, निष्क्रिय शब्द संपदा या फिर क्रिया शब्द। इस प्रकार आपको क्या है 4 ऑप्शन यहां पर बताए गए दोस्तों। और अगर आप बात करोगे सही जवाब की तो देखिए सक्रिय शब्द संपदा हमारा क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपसे यहां पर 2 पूछा गया है। आप देखेंगे दोस्तों इसको थोड़ा छोटा हम यहां पर कर लेंगे। और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई है। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक छात्रा है जो अपने पिताजी के ट्रांसफर की वजह से क्या है कोहिमा से मैसूर आई है दोस्तों, और अब उसने यहां पर कन्नड़ भाषा आकर बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है। इस भाषा को आप क्या कहेंगे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। आप इसको भाषा अधिगम कहेंगे, आप इसको भाषा अर्जन कहेंगे, भाषा अंतरण कहेंगे या फिर भाषा हस्ताक्षेप कहेंगे दोस्तों। तो देखिए यहां पर ये जो होगा दोस्तों ये भाषा अर्जन का एग्जाम्पल रहेगा, उदाहरण रहेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम यहां पर क्या है दोस्तों जानेंगे। इसका रीजन इस प्रकार है कि देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, इसका रीजन बताया गया है कि अपने पिता के स्थानांतर के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई है और सुमी छांग ने मैसूर की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। यह स्थिति भाषा अर्जन को दर्शाती है। अब देखिए भाषा अर्जन को यह स्थिति क्यों दर्शाती है, इसका क्या रीजन रहा है दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहां पर बताया गया है कि जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, यहां पर बताया गया है दोस्तों कि सुमी छांग ने मैसूर स्थान की भाषा को आसपास के परिवेश से सीखा है। कहां से सीखा है, तो आसपास के परिवेश से सीखा है दोस्तों। ये बात आप समझेंगे, न कि विद्यालय से। भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा सीखते हैं। तो इसलिए इसको हम भाषा अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि सुमी छांग ने ये भाषा कहां से सीखी है, तो अपने आस पड़ोस से सीखी है दोस्तों, अपने बड़ों से सीखी है, न कि विद्यालय जाकर सीखिए। अगर सुमी छांग इसी भाषा को विद्यालय जाकर सीखती तो हम उसको अधिगम कहते, लेकिन यहां पर हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अर्जन कहेंगे। अगली भाषा की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्या है। करीब करीब इसी प्रकार का प्रश्न है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्या है। तो देखिए चॉम्स्की कहता है दोस्तों कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की का यह मानना है दोस्तों कि भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहां पर, बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों वो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि आप देख सकते हैं, जस्ट वेट प्लीज वेट। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, अशाच प्रकारचे प्रश्न जे आहेत ते आपल्याला मराठी भाषा पेडागॉजी मध्ये सुद्धा विचारले जातात। 4 ऑप्शन हमको यहां पर दिए गए हैं, विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का या फिर क्षेत्रीय भाषा का। तो देखिए बच्चे के व्यक्तित्व में निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों तो वो होता है मातृभाषा का। जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा यहां पर, बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों, काफी बड़े बड़े प्रश्न भी क्या है आपको लैंग्वेज पेडागॉजी में देखने के लिए मिलेंगे। आप हिंदी की बात करते हो, आप मराठी की बात यहां पर करते हो। तो देखिए प्रश्न पूछा गया कि पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व
तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम के शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम मीन्स टॉप डाउन, अधोमुखी उपागम मीन्स बॉटम अप, कि वह समग्र भाषा उपागम। इस प्रकार क्या है हमको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और अगर आप सही जवाब की बात करोगे तो देखिए यहां पर बॉटम अप मीन्स अधोमुखी उपागम हमारा क्या रहेगा दोस्तों? सही जवाब रहेगा। थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है आपका समझा जाएगा। कुछ उसी प्रकार का अगला प्रश्न फिर से आपको यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है कि एक अध्यापक मीन्स शिक्षक ने विद्यार्थी को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यह पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर क्या है पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना, सहपाठी पुष्ट पोषण करना, या फिर टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो अध्यापक का मनत्व रहा है वो क्या रहा है? तो टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहां पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7वां जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार होने वाला है कि विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूप करते हैं, संपादन करते हैं और अनंत अपने कार्य की पुनरुक्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया दौरान कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? सोपा प्रश्न है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या है यहां पर अपना नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तो 4 कौशल आपको बताए गए हैं, लेखन, श्रवण, वाचन, पठन। तो देखिए जब लिखने की बात आती है, जब हम लिखने की बात आती है दोस्तों तो हम सोच सोच कर लिखते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, प्रारूप करते हैं, संपादन करते हैं और अनंत अपने कार्यों की पुनरुक्ति भी करते हैं। तो ऑप्शन जो था फर्स्ट रहेगा दोस्तों, यहां पर हमारा लेखन कौशल क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपसे यहां पर 8 पूछा गया है कि वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही जवाब रहेगा दोस्तों। हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि जहां जहां पर आपको वाइगोस्की को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, समाज वाला ऑप्शन क्या है आपने अपने ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 यहां पर पूछा गया है कि बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास डैश डैश रूप में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दोनों ही पेपर में आपको क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है दोस्तों कि बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास किस रूप में होता है? तो देखिए सांकेतिक रूप में होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया है दोस्तों वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहां पर आपको पूछा गया है कि भाषा अर्जन होता है जब, अब देखिए हमने अर्जन और अधिगम को लेकर दोस्तों दूसरे ही क्वेश्चन में डिस्कस की है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में फर्क क्या होता है। तो बच्चों के व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, ऐसा अर्जन में नहीं होता है। बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं दोस्तों, तो ये कहां पर मिलते हैं? अधिगम में मिलते हैं। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों यहां पर हमारा सही रहेगा, क्योंकि अधिगम के बारे में और अर्जन के बारे में फर्क मालूम होना चाहिए। अर्जन क्या होता है दोस्तों? तो बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की क्या है मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको एनसीईआरटी के हिसाब से हमने क्या है दोस्तों नोट्स यहां पर बनाई है। आप मराठी लैंग्वेज पेडागोजी की बात करते हो, आप हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी की सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी, ये पांचों नोट्स क्या है दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए नोट्स चाहते हो दोस्तों, मैथमेटिक्स छोड़कर आपको पेपर 1 के लिए ओनली 499 में ये चारों नोट्स यहां पर अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। और अगर आप पेपर 2 देना चाहते हो तो आपको पेपर 2 के लिए भी दोस्तों मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र और साथ ही साथ समाज शास्त्र के नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों ओनली 499 में।
है। और दोनों पेपर के नोट्स अगर आप चाहते हो दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 599 में आपको क्या है दोनों पेपर के नोट्स हम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। याद रखेंगे कि एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहां पर बनाए हैं दोस्तों, और जो परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। फिलहाल 10 दिसंबर तक इस नोट्स को जो है दोस्तों 50% ऑफ रखा है, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 999 रुपए है, लेकिन आपको क्या है यहां पर 499 रुपए में ये नोट्स दिया जा रहा है दोस्तों, पीडीएफ नोट्स। साथ ही साथ हमारे लेक्चर क्लासेस बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री रहेंगे। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अभी आप इसको परचेस कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में अभी भी 68 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, 64 दिन का वक्त बचा है, और आप लोगों के लिए इतना वक्त जो है दोस्तों वो पूरा है। बिल्कुल आप 100+ नंबर यहां पर क्या है हासिल करेंगे। बस कुछ ट्रिक को क्या है आपने फॉलो करना है। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है। देखिए जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है आप यहां पर देख सकते हैं कि मानव भाषा के किस गुण धर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। मतलब वर्तमान में जो चीजें मौजूद नहीं है फिर भी मनुष्य क्या है उन चीजों के बारे में बोल पाता है। ये किसके कारण बोल पाता है? प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, संरचना निर्भरता पर, वियोजन सामर्थ्य पर, विस्थापन पर जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, या फिर यादृच्छिकता के नाम पर। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो देखिए इसको विस्थापन कहेंगे हम। याद रखेंगे विस्थापन आप लोगों के लिए जो है दोस्तों ये सिंपल शब्द है। अगर आप इसी को विस्थापन को मराठी में ऐड करोगे तो मतलब वो गुस्सा निकालने वाली बात होती है, लेकिन यहां पर विस्थापन का अर्थ हम क्या है दोस्तों अलग लेंगे। तो ऑप्शन 3 जो रहेगा हमारा वो सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी हम आपको क्या है यहां पर देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो मानव भाषा का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है विस्थापन है। इस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में नहीं है, मतलब प्रेजेंट में नहीं है, फिर भी हम उन चीजों के बारे में क्या है दोस्तों यहां पर बात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 जिस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? देखिए समझ के पढ़ना मतलब समझ के पढ़ना उसका लक्षण नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर क्या है आपको पूछा गया है। तो देखिए घटना और विचारों को क्रम का संयोजन और आकलन करना, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सांख्यिकीकरण करना, अक्षर और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए दोस्तों अक्षर और सिर्फ वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना ये समझ के पठन का हिस्सा है कि नहीं है? तो हमारा जो 3rd ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जिस तरीके से 13 आपसे पूछा गया है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? इस प्रकार का क्या है दोस्तों आपको प्रश्न पूछा गया है, और इसी प्रकार के प्रश्न क्या है लगातार परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर अगर आप प्रश्न को समझेंगे तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं को, मतलब अपने आसपास के पड़ोस को आप समझेंगे, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते, पूछते ना बच्चे अपने आसपास की चीजों के बारे में, तो भाषा का कौन सा प्रकार ये अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो सीधी सी बात है दोस्तों खोजबीन परख। ऑप्शन 2 क्या रहेगा यहां पर सही रहेगा। इसका रीजन भी हम आपको क्या है यहां पर बताना चाहेंगे कि जब बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं व अवधारणाओं के बारे में पूछताछ करना प्रारंभ कर देते तो वह अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते होते हैं। भाषा के प्रकार्य में यह खोजबीन परख प्रकार्य कहलाता है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। काफी बड़े बड़े प्रश्न क्या है आपको जो है सीटेट की परीक्षा में दोस्तों लैंग्वेज पेडागोजी में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार की प्रैक्टिस हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है, और 4 ऑप्शन क्या है दोस्तों आपको यहां पर दिए गए हैं। और अगर आप बात करोगे व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है तो देखिए द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना। अगर आप किसी भाषा में सीधे संप्रेषण करेंगे दोस्तों और उसके बाद 2 भाषाओं के व्याकरण के नियमों को तुलना करना, तो यह सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों इसका गुणधर्म नहीं है। एक जो रहेगा हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर कहलाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों कि जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है? अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाए, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हो, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, या फिर उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम
पंक्तियों से परे जाकर पढ़े। तो देखिए यहां पर उत्पादक शब्द संपदा क्या होती है, तो वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। देखिए दोस्तों फिर से आपको क्या है, नहीं वाला प्रश्न यहां पर क्या है पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो देखिए बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निर्वेश से अधिक क्यों होता है, बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, या बच्चे 4-5 वर्ष के कम अधिक अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य हो जाते हैं। तो यहां पर प्रश्न अगर आप समझेंगे तो किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, ये क्या रहेगा हमारा दोस्तों यहां पर सही जवाब रहेगा। अगले जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको पूछा गया है कि देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मराठी में भी पूछा गया था दोस्तों कि वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है। सेम क्वेश्चन आपको मराठी में भी पूछा जाता है, जस्ट आपको लैंग्वेज चेंज की जाती है दोस्तों। वहां पर आपको बड़बड़ाना बताया गया था, तो यहां पर हम उसको कहेंगे दोस्तों बबलाना। ऑप्शन जो फोर्थ रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों वो पूछा गया है कि देखेंगे आपकी भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं। अब देखिए भाषा प्रयोगशाला का जो उपयोग होता है दोस्तों वो कब होता है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। तो देखिए विज्ञान विषयों में, अब देखिए भाषा की प्रयोगशाला है तो विज्ञान का मतलब नहीं आता है दोस्तों, सामाजिक विषयों में तो ये भी बात यहां पर गलत हो जाती है, भाषा कौशल में। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मौन वाचन से क्या लाभ है। तो देखिए दोस्तों जब हम मौन वाचन पढ़ते हैं, जब हम खामोशी से पढ़ते हो तो उसका लाभ क्या मिलता है। तो देखिए ज्ञान में वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग है, खरीदी की गई किताबों का सदुपयोग है, शारीरिक वृद्धि होती है, तो ज्ञान में वृद्धि होती है या ज्ञान में वृद्धि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 20 यहां पर पूछा गया है कि भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। तो देखिए भाषा कौशल की जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर क्या है आपको पूछा गया है। अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाषा कौशल की जो शिक्षण विधि होती है दोस्तों उसमें आप अनुकरण विधि का भी इस्तेमाल करते हो, आप सामूहिक विधि का भी यहां पर प्रयोग करते हो, साथ ही साथ भाषा प्रयोगशाला भी इसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी जो रहेगा उपरोक्त सभी क्या होगा दोस्तों हमारा सही जवाब यहां पर क्या है रहेगा दोस्तों। और हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी का अगर आप नोट्स यहां पर परचेस करना चाहते हो दोस्तों, पीडीएफ नोट से आपको ओनली 249 में यहां पर नोट्स दिया जाएगा दोस्तों। एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहां पर बनाया जो परीक्षा के लिए आपको 100% क्या है दोस्तों उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं जाएगा। इस बात की क्या है हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। इसको परचेस करने के लिए स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर अभी आप कांटेक्ट कर इसको क्या है दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी के जितने भी क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिलेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो यहां पर आपको एक स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कांटेक्ट कर या व्हाट्सअप कर आप अधिक मालूमात यहां पर क्या है हासिल कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के